साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि इजराइल और हमास का युद्ध, या यूं बोल दे कि मुसलमान और यहूदी का युद्ध, दोनों के बीच थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। अभी यहूदी बढ़त हासिल करते हुए मुसलमानों का एक और देश कतर, जिसके ऊपर पूरी तरीका से बमबाजी की गई है। जेरूसलम यहूदियों का एक प्रमुख स्थान, जिसको मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों ही अपने बताते हैं कि यह मेरा है, जबकि जेरूसलम एक प्रॉमिस ऑफ लैंड है यहूदियों का। यही यहूदी जो पूरे विश्व भर में मात्र 1 करोड़ की आबादी रखते हुए 6 दिन के अंदर 6 मुस्लिम देशों को जो धूल चटाने में आज से कुछ वर्ष पहले बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी थी, तो आज एक आतंकवादी समूह हमास, जिसका एक ही नारा है कि जेरूसलम इजराइल की धरती पर यहूदियों को नहीं रहने देंगे। यहूदियों का जगह ही जो सी है उस सी के अंदर पड़ता है। इसके पीछे का आज हम सभी लोग थोड़ा डिटेल से विचार करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जो अभी कतर, जो कि एक पूरे विश्व में मीडियोकर का रोल निभाने के लिए जाना जाता है, चाहे वह रोल तालिबान और अमेरिका के बीच में बैठाकर करवाना हो, चाहे वह देश इजराइल और हमास फिलिस्तीन के बीच में बैठाकर करवाना हो, या बोल दें कि हमास का सिर्फ गेस्ट हाउस कतर में बैठाना हो, या अमेरिका के द्वारा अपना सैन्य अड्डा कतर के अंदर बनाना हो, या कतर के साथ अमेरिका का साझेदारी ट्रीटी करना हो कि अगर कतर के ऊपर कोई हमला करेगा तो उसे पूरी तरीका से अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा और उस देश के ऊपर अमेरिका और कतर दोनों मिलकर युद्ध छेड़ देंगे। लेकिन यह घटना को लगभग 12 घंटा से ऊपर बीतने वाली है, लेकिन अभी तक न कतर की ओर से और न ही उनके सहयोगी अमेरिका की ओर से कोई जवाबी कार्रवाई के रूप में इजराइल के ऊपर कुछ किया गया और न ही किया जाएगा। क्योंकि हाल ही के टाइम में कतर ने लगभग $400 मिलियन का एक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट भी दिया कि आप ले जाइए और इसी पर घूमिए। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कतर जैसे मुस्लिम देश को, जिसपे अमेरिका पूरी तरीका से अपना वर्चस्व रखता है, वह नहीं रोक पाई। एक न्यूज के मुताबिक तो यह भी निकल कर आ रहा है कि अगर फाइटर जेट 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके इजराइल से कतर आते हैं तो बीच में फाइटर जेट को फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, तो वह फ्यूल कहां से लिया जाएगा? एक बार तो जो सहयोगी चलते हैं फाइटर जेट के साथ वह तो दे सकते हैं, लेकिन दूसरा बार जब वापस लौटना है बमबारी करके तो तेल कहां से आएगा उस फाइटर जेट में? तो वह बताया जा रहा है कि वह तेल कहीं और से नहीं, वह तेल मुख्य रूप से कतर के अंदर अमेरिका के जो बेस है वहीं से लेकर वह उड़ान भर के वापस जाते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि कतर पर हमला करने के लिए भी अमेरिका की ओर से ग्रीन सिग्नल दे दी गई होगी कि आप जाइए और कतर के ऊपर हमला कीजिए। साथ ही साथ नाम लगा दीजिएगा कि हमास के आतंकवादियों छुपे हुए थे, इसीलिए हम उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? तो ये बात सच है या झूठ है, अभी तक इसको कोई कंफर्म नहीं हो पाई है कि जिसके ऊपर जाकर इजरायली एयरफोर्स ने कतर देश के अंदर बमबाजी की है, उसमें हमास की जो लीडर की मारने का प्रयत्न किया गया था, वह हमास की लीडर मिटा या नहीं मिटा।
क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेज का यह कहना है कि हमको जहां पर भी जिस लोकेशन पे बमबाजी करनी थी वह लोकेशन पे पूरी खुलकर हम सभी लोगों ने, जितने भी एयरफोर्स के फाइटर जेट F-35 गए थे, वह बमबाजी की। लेकिन इससे क्या कतर को कुछ नुकसान हुआ? तो लगभग बताया जा रहा है कि इस बमबाजी में 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें से एक जो कतर है उसी का सैन्य बल था, उसमें उसका मृत्यु हो जाती है। दूसरी थ्योरी यह चल रही है कि अमेरिका ने कतर को पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी कि आपके यहाँ जो हमास की लीडरशिप है उसे खत्म करने के लिए इजराइल के एयरफोर्स सिस्टम आ रही है, तो आप अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लें, नहीं तो इसका पूर्ण रूप जिम्मेदारी खुद कतर की सरकार होगी। इसीलिए इतना ज्यादा कम मौत की बात सामने आ रही है। दूसरा बात, कतर की आबादी टोटल मिलाकर 25 से 30 लाख लोगों की है, लेकिन अगर हम बात करें डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में तो डिफेंस इक्विपमेंट सबसे ज्यादा मॉडर्न और अच्छे हथियार खुद कतर भी रखे हुए हैं। साथ ही साथ एंटी मिसाइल भी कतर वाले रखे हुए हैं, लेकिन साथ में अमेरिका के पास जो बेस है उसके पास भी एंटी मिसाइल तैयार रहते हैं, एंटी डिफेंस सिस्टम। लेकिन ये फाइटर जेट आते हैं, बम गोला बारूद गिराते हैं और कतर को कुछ मालूम नहीं चलता है और वह आराम से निकलकर भी चले जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं तो सेटिंग की हुई थी। बिना सेटिंग के सारे जो एंटी डिफेंस मशीन है वह तो बंद नहीं हो सकती है, कुछ तो रिएक्शन देना चाहिए था। माना कि F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लेकर रखी हुई है, लेकिन अमेरिका के ही F-15 और यूरोपियन यूनियन के बहुत ताकतवर हथियार कतर के पास हैं, जिसमें 35 जो रिफेल फाइटर जेट है फ्रांस का वे भी है। फिर भी अगर कोई जवाब नहीं दिया गया उल्टी, तो इसका मतलब यह हो गया कि कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि गेम सेट था। दूसरी साइड पता करते हैं कि आखिर इजराइल को यह अनएक्सपेक्टेड काम क्यों करने की अभी आवश्यकता पड़ चुकी कि अचानक से इजराइल को यह डिसीजन लेने पर मजबूर होना पड़ा। जो मिडिल मैन होते हैं उनके ऊपर बमबाजी नहीं की जाती है, या जो मिडिल देश होते हैं, लेकिन आज उसको भी तार तार कर दिया गया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी इजराइल के भी, नहीं तो वह इस प्रकार से तार तार कम से कम मीडियोकर कंपनी देश को तो नहीं करते। दूसरी, जो कि अभी तक कतर एक बहुत ही अच्छे देश के रूप में छवि बनाए हुए थे, तो इजराइल ने वह छवि को पल भर में चकनाचूर कर दिया। वह भूल गए थे कि कतर एक इस्लामिक देश है और हमास के आतंकवादियों को वह टॉप जो लीडरशिप है वह छुपा रखा है। इसके नतीजे में जो होता है वह सारे के सारे चीज आपके सामने है। शुरुआत होती है 2 दिन पहले जेरूसलम, जो कि एक पवित्र स्थान यहूदियों के लिए माने जाते हैं, वहां पर एक इलाका और मोहल्ला जिसके अंदर सिर्फ यहूदी लोग वहां पे रहा करते हैं। 2 गनमैन गन लेकर AK-47 और उससे भी अच्छे हथियार के साथ बाजार में आराम से चले आते हैं, जहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका था। और क्योंकि इजराइल के अंदर सामान्य जो लोग हैं वह भी हथियार लेकर चल सकते हैं, वहां की सरकार उन्हें अलाउ दी हुई है, इसीलिए रोक टोक नहीं है। वह अंदर आते हैं और अपना हथियार निकालकर जितनी मैगजीन थी वह खाली कर देते हैं। लगभग 6 लोगों की वहीं जेरूसलेम के अंदर डेथ हो जाती है और बाकी बहुत सारे लोग गंभीर हालत में हॉस्पिटल में घायल करवाया, घायलों के इलाज के लिए वहां पर ले जाया जाता है। इसी को देखते हुए इजराइल के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था और उन्होंने बदला लेने के लिए वहां के क्या ऑपोजिशन और क्या जनता दोनों नेतन्याहू की सरकार पे दबाव बनाने लगती है और नेतन्याहू भी पूरे विश्व के सामने निकलकर कहते हैं कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। उसी के 1 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि
अमेरिका की ओर से लास्ट वार्निंग हमास को दिया जाता है कि आपके पास जितने भी हॉस्टेजेज बनाकर रखे हुए हैं वह हॉस्टेजेज इजराइल को वापस कर दे, नहीं तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। लेकिन इसके पीछे न मानने के पीछे का स्पष्ट कारण यह है कि वहां पर भी हमास के लोगों के अंदर इस चीज को बात को समझ है कि अगर मैंने जितने भी हमास के इजराइल के लोगों को हमास के लोग बंधक बना रखे हैं, अगर वह दे दिया तो पूरी तरीका से तहस नहस कर देगा। गाजा पट्टी को वह पूरी तरीका से एकदम धूल में मिला चुका है। अभी तक अनुमान के मुताबिक लगभग 65,000 लोगों की मृत्यु की आंकड़ा सामने आता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम आपके लिए और अच्छे न्यूज, इंफॉर्मेटिव चीजें इसी चैनल पर लाते रहेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं जब